एक बात बताऊं, अभी मार्केट में जो हो रहा है अगर उसे अभी नहीं समझा ना तो अगले साल आपका पोर्टफोलियो लिटरली हाफ हो जाएगा। सब लोग बोल रहे हैं क्रैश आ गया, बबल फटने वाला है, स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है। पर असली सवाल ये है, ये सब सुन तो लिया पर करना क्या चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको आई हूँ एक क्लियर पिक्चर देने कि अगली 3 मंथ्स में और नेक्स्ट मंथ के पहले क्वार्टर में क्या होने वाला है और क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी हो। देखो, जब भी मार्केट में क्रैश वर्ड ट्रेंडिंग होता है तो ज़्यादातर लोग 3 चीज़ें करते हैं। या तो पैनिक में स्टॉक्स बेच देते हैं, या फिर इग्नोर कर देते हैं, या फिर सोच लेते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन ट्रूथ ये है कि मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो बस रोटेट होता रहता है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड तक। और इस वक्त बिल्कुल वही हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर क्वाइटली पैसा निकाल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में सेल कर रहे हैं और कुछ लोग क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिनको आप और मैं स्मार्ट मनी कहते हैं। अब समझते हैं ये पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, बल्कि ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट चल रहा है। यूएस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई जोन में है, लिक्विडिटी स्क्वीज चल रहा है। चाइना के एक्सपोर्ट्स और डिमांड स्लो हैं, जिससे एशियन मार्केट में टेंशन बना हुआ है। और आप तो जानते हैं इंडिया में स्मॉल कैप्स और मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन पीक पे थी और अब नेचुरली कूलिंग हो रही है। सो टेक्निकली इट्स नॉट अ क्रैश, मार्केट डिटॉक्स है। मार्केट अपने आप को क्लीन कर रही है ताकि अगला बुल रन सस्टेनेबल हो। अब समझते हैं मार्केट क्रैश हुआ तो सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा झटका उनको लगता है जो समझते हैं कि मैं एक जीनियस इन्वेस्टर हूँ, जो स्टॉक्स में फोमो से घुसे थे बिना बिजनेस को समझे। मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड पेनी स्टॉक ये सबसे पहले गिरते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, आईटीसी, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे, अगर ये गिरते भी हैं तो रिकवर हो जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, क्रैश में चीप मिलता है बट सिर्फ उनको प्रॉफिट होता है जो डर नहीं बल्कि डेटा को समझते हैं। अब समझते हैं क्या क्रैश कंफर्म है या फिर कोई करेक्शन है। देखो, कोई भी बंदा ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि क्रैश कंफर्म है, लेकिन डेटा के हिसाब से सितंबर से निफ्टी 12% गिरा था दिवाली को छोड़कर, क्योंकि दिवाली का हाइप तो आपको पता ही है, उसमें मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 45,000 करोड़ रुपए निकाले थे और वैल्यूएशन अब नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, यानी करेक्शन ऑलमोस्ट डन है। अब क्रैश के चांस तब बढ़ेंगे जब ग्लोबल ट्रिगर होगा, जैसे ऑयल स्पाइक, यूएस इलेक्शन वॉलेटिलिटी या फिर न्यू टैरिफ हिट करे। अदरवाइज ये बस पैनिक फेज है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक साइलेंट ब्लेसिंग बन सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा रियल प्लान क्या होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सबसे पहले रिव्यू करो अपने पोर्टफोलियो में, देखो क्या रखा है। ओवर हाइप या फिर नो प्रॉफिट स्टॉक्स को हटाओ, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स को पकड़ लो। स्टेप 2, एसआईपी कंटिन्यू करो। क्रैश के टाइम पे एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती होती है। इसी टाइम पर एनएवी लो होता है और यही एवरेज कॉस्ट पर काम करता है। स्टेप 3 है, कैश को रेडी रखो। क्रैश आया तो खरीदने का मौका मिलेगा, इन्वेस्ट करने से पहले रेडी रहना ही स्मार्टनेस है। स्टेप 4 है डाइवर्सिफाई, जो मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा गोल्ड, थोड़ा डेप, बस यही स्टेबलाइजर होगा जब इक्विटी हिलती है। माइंडसेट डिसाइड योर फ्यूचर वेल्थ। मार्केट में पैसा बनाने का एक रूल सिंपल है, जो सब कर रहे हो वो बिल्कुल मत करो। जब सब लोग भाग रहे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर क्वाइटली पैसा ऐड कर रहे होते हैं, अपने स्टॉक्स को एवरेज कर रहे होते हैं। वॉरेन बफेट की एक फेमस और बहुत पावरफुल लाइन है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। 2026 के लिए ये मंत्र है। अगले साल आपका रिटर्न डिसाइड करेंगे ये 3 महीनों का डिसीजन। अब पैनिक नहीं, पेशेंस टाइम है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश का डर हर किसी को होता है एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो डर के बजाय डायरेक्शन को समझे। आज आपको एक काम करना है, अपना पोर्टफोलियो ऑनेस्टली चेक करना है, उसको रिव्यू करना है। क्या आपके पास हाइप है या फिर फाउंडेशन स्टॉक्स हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में लिखना कि आपका करंट मोड क्या है, फियर या फिर फोकस मोड। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे इन्वेस्टेड।